हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 10th विला पर। आज हम लोग बच्चों कवर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्या दे रखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। ठीक है, और अगर उनका हल भी निकालना है यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से। बस मतलब इस क्वेश्चन में क्या है कि जो निम्न समस्याएं दे रखी हैं उसको हम लोग पहले समीकरण युग्म बना लेंगे। अगर उनका अस्तित्व है तो उनका विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे। बस सिंपल सा इसी में दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न क्या है, एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। बच्चों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन दिखें तो आप लोग एटलीस्ट 2 से 3 बार इसको रीड किया करिए, क्योंकि होता क्या है, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन ऐसे हैं कि जब आप इसको कई बार रीड करते हैं ना, तो आप ये मान के चलिए कि आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि क्वेश्चन में आखिर बोल क्या रहा है और हमें करना क्या है। जब आपको क्वेश्चन के बारे में समझ में आ जाता है तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर ले जाते हैं। अभी ऐसे लिखा है तो ज्यादा पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, बट अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या बोल रहा है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो अंश और हर कुछ मानेंगे, उसमें एक एक जोड़ेंगे घटाएंगे, उसमें क्या वो उसकी जो भिन्न है वो एक में बदल जाएगी, यदि बराबर में एक की वैल्यू आ जाएगी। फिर यदि हर में सिर्फ एक जोड़ें तो वह 1/2 हो जाती है। अब अंश में नहीं जोड़ना, हर में जोड़ना है, तो यह 1/2 हो जाएगी। बस इन्हीं दोनों से दो समीकरण के युग्म बनेंगे। अगर उनका अस्तित्व होगा तो उसको विलोपन विधि से हल करेंगे। बस यही इस क्वेश्चन में बोला गया है। इतना समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बड़े ही आराम से और मजेदार तरीके से, कि आपको एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट में समझा सकूं। तो लास्ट तक वीडियो के बने रहिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड यार अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो लोग भी पढ़ें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। बाबू सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अंश और हर को मान लेते हैं। क्या करते हैं बाबू, अंश बराबर क्या कर लो बाबू x, एंड हर बराबर क्या कर लो बाबू y। सबसे पहले तो अंश और हर मान लो, क्योंकि यही भिन्न हमको ज्ञात करने हैं। अब बाबू क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि हम अंश में क्या करें, एक जोड़ दें। ठीक है भाई, अंश में हमने क्या किया, एक जोड़ दिया, तथा हर में एक घटा दें, बटे हर में क्या किया, एक घटा दिया, तो बच्चों भिन्न क्या हो जाता है, एक हो जाता है। तो सबसे पहले इसी गणित को हम लोग फॉलो कर लेते हैं। तो मेरी जान क्या हो जाएगा, x+1 इक्वल टू y-1। यहां तक कोई दिक्कत, ये इधर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, x, इसको इधर करोगे तो प्लस का y है, माइनस का हो जाएगा। इसको इधर करोगे तो माइनस, प्लस का 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 और माइनस का 1 होके क्या हो जाएगा, -2। इसको मान लो समीकरण 1। यहां तक कोई दिक्कत। एंड अब दूसरी चीज क्या बोल रही है, यदि हर में एक जोड़ दें, तो बाबू चलो अंश को ऐसे रख दिया। अब क्या किया, हर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, तो अपने पास भिन्न क्या हो जा रही है, 1/2। 1/2 हो जा रही है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो बच्चों। ये 2 ऊपर जाएगा, 2x बराबर y+1। 2x, y इधर आएगा पक्षांतर होकर, तो प्लस का y माइनस को जाएगा, बराबर का 1। इसको मान लो समीकरण 2। बस बाबू हम लोगों से क्वेश्चन में बस इतना ही दे रखा था, तो समीकरण के हम लोगों ने क्या कर लिए, युग बना लिए जो पहले दे रखा था। अब क्या करना है बच्चों, विलोपन विधि से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब बाबू दोनों समीकरण को एक साथ लिखो जरा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, 2x माइनस का y इक्वल टू 1। अब बाबू हम लोग क्या करें, विलोपन विधि का मतलब आप लोग समझते हैं बच्चों क्या होता है, कि एक पद को गायब करना। विलोपन विधि का अर्थ यही होता है कि एक पद को गायब करो किसी भी तरीके से। तो बाबू हम लोग क्या करें, यहां पे 2 का गुणा कर दे समीकरण 1 में। ठीक है, ये समीकरण 1 है अपने पास और ये समीकरण 2 है। बाबू तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके गुणा
गुणा करके घटाने पर। बच्चों क्या करेंगे, समीकरण एक में 2 का गुणा करेंगे पहले, 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 4। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 को ऐसे का ऐसे ही रख दो। क्या करने पर, घटाने पर, प्लस प्लस तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत। ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कट जाएगा। ये माइनस का 2y, ये प्लस का y, तो क्या बचेगा, खाली माइनस का y। अब आप लोग हमको बस इतना बताना, ये माइनस का 4, ये माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया बच्चों, 5। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए सिंपली y का मान किसी भी समीकरण में आप पुट कर दीजिए। मैं कहूंगा आप लोग इसमें पुट कर दीजिए तो ज्यादा सही है, क्योंकि x और y के गुणे में कोई वैल्यू नहीं है। इसमें 2 है, देखो मान सेम ही आएगा, बट मैं ऐसा मानता हूं कि जिसमें वैल्यू ना उसमें रख दो, तुरंत माना जाता है। तो y का मान क्या है, 5। तो x माइनस y की जगह 5 इक्वल टू में माइनस का 2। बाबू 5 उधर जाएगा, माइनस का 2 तो प्लस का 5 घट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3। यानी कि बच्चों जो अपने पास अंश है वो 3 है, और y जो है, हर जो है वो 5 है। ये अपना हो गया भिन्न। अब हमसे क्या पूछ रहा था, भिन्न, तो x बटे y बराबर मान लेते 3 बटे 5, अपने ये भिन्न हो गए बस। अतः भिन्न बराबर क्या हो गए, 3,5। बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है वैसी इक्वेशंस बना लीजिए, और अगर उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि हल कर लीजिए। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता रखा है कि विलोपन विधि कैसे की जाती है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक पद को हम लोग गायब करते हैं बस, तो उस पद को गायब कीजिए और आपने आराम से मान निकाल लीजिए। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसी सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं उसमें कौन सी समस्या है। भाई समस्या देखनी तो पड़ेगी, है कि नहीं। तो साथियों दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि 5 साल पहले की जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। अब समझना 10 वर्ष बाद, जस्ट उसके 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की बस हम लोगों को एज डिफाइन करनी है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहां पे लिखेंगे पहले प्यारा सा हल, और हमको नूरी और सोनू की आयु बोल रहा है। माना नूरी की वर्तमान आयु x मान लो। भाई जो चीज नहीं मालूम है मैथ में तो यही करते हैं ना, मान लेते हैं। और फिर ऐसे सोनू की वर्तमान आयु मान लो मेरी जान, हमने दोनों की वर्तमान आयु तो मान ली। अब हमसे क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु। आपको ये चीज समझ में आई, हमको बस इतना बताइए पहले। हमसे क्या बोल रहा है, नूरी की वर्तमान आयु x और सोनू की वर्तमान आयु y, हमने सबसे पहले ये माना। अब क्वेश्चन में क्या है कि 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 साल हम लोग पीछे जाएंगे तो 5 घटेगा, नूरी में भी और सोनू में, दोनों की आयु में 5 घटेंगे। तो क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो बच्चों ये नूरी की आयु है 5 साल पहले, ये सोनू की आयु है 5 साल पहले। 3 गुना कौन है, नूरी की आयु 3 गुनी है, तो गुणा कहां पे आ जाएगा, सोनू की आयु में। ये हमेशा आप लोग याद रखना, बस यही आप लोग गलत कर सकते हो यार। ठीक है बच्चों, आप लोग यहीं पर जो भी करो गलत करोगे। जो भी चीज 3 गुनी है, 3 गुना अधिक है, 3 गुनी है, कुछ भी है तो उसके सामने वाली वैल्यू में ही उस वैल्यू को पुट करते हैं। अब क्या करो बच्चों, बस समीकरण बना लो। x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3y माइनस 3 5 15। तो x माइनस, इसको इधर ले आएंगे पक्षांतर करके, प्लस का 3y है, माइनस को जाएगा बराबर माइनस का 15, और माइनस का 5 है, इधर कर देंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, घट के क्या हो जाएगा 10। यानी टोटल वैल्यू क्या बची अपने पास, x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये बन गया मेरी जान समीकरण 1।
अब बताओ इसमें कोई भी आपको डाउट है? कोई भी डाउट है? कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है। यहाँ पे एक चीज और लिख लो ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए, प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार हम लोग चले हैं इस वजह से। एंड अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है बाबू? 10 साल बाद। ठीक है, आओ अब इसको ब्लैक से कर दे। 10 साल बाद चलो, x प्लस 10 इक्वल टू वाई प्लस 10। 10 साल बाद की बात ना, तो प्लस हो जाएगा, पश्चात था, पहले था तो माइनस हो गया था। बस नूरी की आयु सोनू की आयु की दो गुनी हो जाएगी। बाबू आयु किसकी दो गुनी है? नूरी की। और नूरी की आयु क्या है? x प्लस 10 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा बस, और कुछ नहीं करना है। ये चीज समझ में आई? ओके, बस अब मल्टीप्लाई करो। x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। तो बाबू x माइनस 2y बराबर, ये इधर करेंगे तो 10 हो जाएगा। बस समीकरण 2, ये 2 समीकरण बन गए। अब ये दोनों समीकरण बन गए, अब हम लोग क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल। बस क्या करेंगे, आइए दोनों समीकरणों को पहले एक साथ लिख लेते हैं। कर दो, ठीक गायब कर दे रहे हैं, इसको घटा दो अगर, तो ये प्लस का ये माइनस का कट नहीं जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा, इसका मान निकल, माइनस माइनस तो प्लस, प्लस प्लस तो माइनस। जब घटा देंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का वाई। ये माइनस का 3y है, ये प्लस का 2y है, तो घट जाएगा। चिन्ह बड़ी संख्या में माइनस का है तो माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो ये तो बाबू 0 आ जाएगा। y का मान तो 0 आ गया। ये बच्चों कुछ गलत हो गया यार, एक चीज बच्चों गलती हो गई है यहाँ पे। y का मान ये जो 0 आ रहा है ये गलत आ रहा है। क्यों? -15 से +5 जाएगा तो घटेगा, तो माइनस का 10 आ जाएगा ना बच्चों, तो यहाँ पे भी माइनस का 10 रहेगा। अब क्या करेंगे? माइनस का y बचा, बराबर है माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान कितना आ गया? 20। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ये 2 समीकरण बनाए थे, दोनों समीकरण क्या किया? विलोपन विधि से इसको अब हल कर रहे हैं। अब जब y का मान आ गया है बच्चों, तो x का मान निकाल लो। y का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, कहीं पर भी रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर बस x माइनस 3, y का मान कितना है? 20 बराबर -10, तो x 30 दूनी 60, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 60 इक्वल टू में 50। x का मान कितना आ गया बच्चों? 50। यानी जो नूरी की आयु है वो है 50 वर्ष, और जो सोनू की आयु है वो है 20 वर्ष। हाँ तो बच्चों, रेडी हैं आप लोग इस सवाल को करने के लिए? ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, आपको थोड़ा हैरान कर सकता है, पर घबराना नहीं, आज 10th विला पे सब कुछ आपको आसानी से सिखाया जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई 2 संख्याएं हैं, इकाई अंक x और y और दहाई अंक y, 2 अंक हैं, का योग जो है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है बाबू? संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो हल। बहुत प्यार से समझना बाबू, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लग सकता है आप लोगों को। माना जो अभी तक करते आ रहे हैं, इकाई का अंक, देखो बाबू 2 संख्याओं की बात हो रही है, तो एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। तो इकाई का जो अंक हो जाएगा, यानी इकाई की जो संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? x, और ऐसे दहाई का अंक क्या हो जाएगा बाबू? दहाई का अंक क्या हो जाएगा बच्चों? y। तो अपनी संख्या क्या हो जाएगी बाबू? फिर संख्या क्या हो जाएगी? 10y प्लस x। देखो इसको बच्चों देख के घबराना नहीं कि 10 कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, क्योंकि दहाई के अंक में हमेशा 10 का गुणा होता है, ये हमेशा याद रखना है। तो संख्या अपनी ये हो गई। अब हमसे क्वेश्चन में कंडीशन क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिख लो प्यारा सा प्रश्नानुसार। बाबू देखो ये लिख दोगे ना तो पूरे के पूरे नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, नहीं लिखोगे नंबर फिर भी मिलते हैं, बट मे भी एग्जामिनर एक आध नंबर काट लेगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये सब लिख दिया करिए तो अच्छा लगता है थोड़ा, कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है।
एक बाबू अंक ये है, दूसरा अंक ये है, उसका योग कितना है 9। ये क्या बन गया समीकरण 1। इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब बस जो पेचीदा गणित है वो बाबू बस इसमें है, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो संख्या है इसका 9 गुना। चलो भाई रखो 10y प्लस एक्स। समझना, दूसरी कंडीशन ये कर रहा है बराबर संख्या के अंकों को पलटने से। चलो भाई संख्या के अंकों को पलट दिया, 10x प्लस वाई कर दिया। जो क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों बस वही कर रहा हूं। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या है 2 गुना है। तो भाई संख्या ज्ञात कीजिए, बस कुछ नहीं करना था, यहाँ पे बस ट्रिकी है। इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है इसका 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, बस इतना करना था। अब इससे क्या करेंगे, समीकरण 2 बनाएंगे। ये हो जाएगा 90y प्लस 9x, ये हो जाएगा 20x प्लस 2y। तो बच्चों ये इधर जाएगा, बाबू ये इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 11x। भाई 20 में से 9 हो जाएगा 11x बचेगा, और ये उधर ले जाओ तो बराबर का क्या हो जाएगा 88y। ठीक भाई 90 में से 2 जाएगा 88 तो बचेगा। x बराबर 88, y अपॉन में क्या 11, तो 11 अट्ठे 88। तो बच्चों x y इधर जाएगा, प्लस में माइनस का हो जाएगा तो 11y हो जाएगा, सॉरी 8y हो जाएगा। 11 अट्ठे 88 कटाना 8y इक्वल टू 0। ये बाबू समीकरण बन गया 2। अब बताओ आपको कोई दिक्कत है? नहीं भी आपको इसमें ले जाना है तो इधर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, जब 2 समीकरण बन गए हैं अपने, आपको ये चीज समझ में आई? पहले हमको ये बताइए भाई, ये था, ये इधर लाएंगे प्लस का माइनस हो जाएगा तो 11x बचेगा, ठीक है बराबर लगा दिए चिन्ह। ये इधर ले जाएंगे प्लस का 2y, माइनस का हो जाएगा तो 88y। बाबू 11 को बटे में किया, 11 से 88 काट दिया, 11 अट्ठे 88, तो x बराबर 8y आ जाएगा। 8y को इधर कर दिया, माइनस का 8y बराबर 0 हो गया। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, 2 समीकरण है तो बस विलोपन विधि से हम लोग क्या करेंगे, संख्या ज्ञात करेंगे। x माइनस 8y इक्वल टू 0। बाबू इसको घटा दो सिंपल, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस। बाबू ये घटे, ये कितना हो जाएगा 9y इक्वल टू में ये 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरी जान 1। ये चीज आपको समझ, ये तो कट गया, x 8y प्लस y जुड़ जाएगा 9y, 9 और 0 जुड़ जाएगा, 9 और 0 घटेगा, सॉरी 9 में 0 घटाओगे तो 0 तो ना आएगा बाबू, सॉरी 9 ही तो आएगा। आप बताओ किसी भी संख्या में 0 घटाओगे तो सेम वही संख्या बचेगी कि नहीं बचेगी? बस तो ये हो गया 1, क्योंकि 9 बटे में जाएगा, 9 से 9 कटेगा तो 1। अब बच्चों y का मान क्या करो, उठा के रख दो समीकरण 1 में, सिंपल रहेगा। तो x प्लस वाई का मान 1 है बराबर 9, तो x बराबर ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा बाबू तो 8 हो जाएगा। तो बाबू अपनी संख्या क्या हुई, हमसे संख्या पूछी थी, तो संख्या क्या थी बच्चों 10y प्लस में x। तो 10y का मान कितना आया 1, प्लस x का मान कितना आया 8, तो 10 एक कम 10 प्लस 8 18, यानी कि संख्या जो अपनी है बाबू 18। अतः संख्या 18 है। ये चीज आपको समझ में आई? अतः संख्या 18 है। ये हो गया आपका आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, दिख देखो बाबू एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है 9, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करनी। बाबू हम लोग मान लेते हैं इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो अपनी संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस x। 10 कहाँ से आ गया, क्योंकि दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है, ये हमेशा रखना। प्रश्न के अनुसार चलते हैं कि 2 अंकों की संख्या का योग कितना है 9 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का योग 9 हो गया। ये थोड़ी गणित थोड़ी पेचीदा है। सेकंड कंडीशन में इस संख्या का 9 गुना, यानी ये जो संख्या है इसका 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से पलट दी संख्या, तो 10y प्लस x था तो 10x प्लस y कर दिया।
कि बनी संख्या दो गुनी, बस इसको हल कर दो, दूसरा इक्वेशन निकल के आ गया। विलोपन विधि से हल करो तो y का मान इतना, x का मान इतना, यानी कि इकाई का अंक दाई का अंक ज्ञात हो गया हमको। तो संख्या हम लोगों की क्या थी, ये थी। तो दो अंकों की संख्या बाबू कितनी आ गई, 18। अब चलते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो यार लाइक करते चलो, कमेंट करते चलो, जहां डाउट आ रहा है वो भी पूछते चलो, बताएंगे यार। अभी तो पूरी साल पड़ी, आराम आराम से सब कुछ कवर करवाएंगे, परेशान नहीं होना। आइए आइए मित्रों, इस सवाल को करने के लिए रेडी हो ना? आइए साथ में मिलकर करते हैं, बहुत ही मजा आएगा। अच्छा सवाल है। मीना 2000 रुपए निकालने बैंक गई। उसने खजांची से कहा कि मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दे दो। तो खजांची ने उसको टोटल 25 नोट दिए। तो उसमें 50 रुपए और 100 रुपए के नोट कितने थे, बस ये हमको बताना है। तो बाबू माना, क्या किया बाबू, माना 50 के नोटों की संख्या x और 100 नोटों की संख्या, हमें यही तो निकालनी है। मान ली बाबू y, जो निकालना होता है, जो ज्ञात करना होता है, उसको x और y मान लेते हैं। अब बाबू टोटल नोट कितने हैं बाबू, 25। तो ये तो समीकरण बन गया एक। अब 50 के नोट और 100 के नोट की, 100 के नोटों की कुल राशि कितनी है बाबू, कि कुल राशि है मेरी जान 2000 रुपए। 2000 रुपए तो निकालने गई है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 50x, क्योंकि 50 के नोटों की संख्या x है, तो 50x प्लस 100y इक्वल टू में 2000। ये बन गया समीकरण 2। इसको बाबू अभी ना करो, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं भाई। 50 कॉमन लो जरा, x प्लस 2y और 50 चौको 240, ये बन जाएगा समीकरण 2। अब आप बताओ यहां पे इसमें कोई दिक्कत आई है? क्या किया हमने, 50 को कॉमन लिया है। करके दिखा दे, चलो आपको करके ही दिखा देते, नहीं आप लोग कंफ्यूज होंगे। 50 को हमने जब बाहर कॉमन ले लिया मेरी जान, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 50 दूनी 100, तो 2y, ठीक है, बराबर में ये क्या है 2000। तो बाबू x प्लस 2y ये बटे में आ जाएगा। इसको जब 50 से भाग दोगे, 0 0, 5 को 20, तो 40 बार में जाएगा। तो ये बन गया बाबू समीकरण 2। बस इतना सा था। आपको इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब बस क्या करें, समीकरण मिल गए तो क्या करते हैं हम लोग, बस विलोपन विधि से हल कर देते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो मेरी जान सिंपल घटा दो, ये प्लस ये माइनस घट जाएगा, ये माइनस का y बचेगा, और बराबर 40 में 25 जाएगा तो माइनस का 15 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 15। यानी कि मेरी जान जो 100 के नोटों की संख्या है वो निकली 15। अभी मैं आपको एक चीज और करके दिखाऊंगा। अब y का मान क्या करो बच्चों, समीकरण 1 में रख दो बस। तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, x बराबर क्या आ जाएगा 10, 15 उधर जाएगा माइनस को हो जाएगा, तो ये। तो बाबू जो 50 के नोटों की संख्या वो है 10, 100 के नोटों की संख्या है वो है 15। तो 15 भाई, 15 गुणे 100 करोगे बाबू कितना आ जाएगा 1500। एक चीज आपको दिखा रहे हैं, और 50 के नोटों की संख्या 10 है ना, तो ये 50 करोगे कितना आ जाएगा 500। टोटल राशि बाबू कितनी होगी 1500 और 500 कितनी होगी 2000, और उसको 2000 रुपए निकालने थे। और नोट भी टोटल कितने हो गए 15 और 10 25। ये समझ में आया? तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरी जान, अतः 50 के नोटों की संख्या 10 तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 है। सवाल समझ गए? सवाल में कोई डाउट आया तो मुझको बताइए प्लीज। सवाल सब क्लियर है ना सर?
हाँ, तब अगले अगले सवाल की तरफ बढ़े। ठीक है, अब बस लास्ट सवाल बचा है और ये एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश। आइए बच्चों, ये लास्ट सवाल है, इसको भी बड़े प्यार से और आसानी से हल करते हैं। पहले सवाल को पढ़ेंगे। थोड़ा सवाल देखने में देखो बच्चों लेंदी लग रहा है, बड़ा लग रहा है, पर है बहुत ही छोटा सा। बड़ा देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ हिंदी हिंदी लिखी है, बाकी है इसमें जरा सा कुछ भी नहीं। देखो आओ, किराए पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया जो है बाबू वो नियत है। एक नियत किराया है, मतलब कि आप एक पुस्तक पुस्तकालय से लेते हैं 3 दिनों के लिए, 10 ही रुपए पड़ेंगे। आप चाहे एक दिन रखें, चाहे 2 दिन रखें, चाहे 3 दिन रखें, आपको पैसे 10 ही रुपए देने पड़ेंगे। ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। 3 दिन के बाद आप जितने भी दिन रखेंगे उस हर एक दिन का अलग किराया आपसे लिया जाएगा। ठीक है। तो सरिता नाम की एक लड़की ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपए लाइब्रेरी वाले को दिए, यानी पुस्तकालय को दिए। ठीक है। फिर उसके बाद जबकि सुशी ने वही एक पुस्तक रखने के लिए 5 दिनों तक पुस्तक को रखी और उसके लिए उसने 21 रुपए दिए। तो हमको बस एक नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताना है सवाल में, बस और कुछ नहीं करना है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, हल माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया। अब समझ में आएगा आपको। नियत किराया x और प्रत्येक दिन का किराया y। अब सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखा, उसके लिए कितने रुपए अदा किए? 27 रुपए। यानी कि x नियत किराया आ गया प्रथम 3 दिन को, ठीक है, प्लस y बराबर कितने रुपए दिए? 27 रुपए। अब बच्चों यहाँ एक चीज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, प्रथम 3 दिन तो ये हो गया x, और पुस्तक कितने दिन रखी गई? 7 दिन। तो 3 दिन का किराया भी ऐड हो गया प्लस 4 दिन, तो टोटल 7 दिन हो गए। तब उसने कितने रुपए दिए? 27 रुपए। बन गया समीकरण 1। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सुशी ने एक पुस्तक को रखने के लिए एक पुस्तक 5 दिन रखी, उसने कितने रुपए दिए? 21 रुपए। तो यहाँ पे क्या 3 दिन का किराया तो ऐड है ही नहीं है, बाकी 2 दिन का और लग जाएगा, तो 3 2 5 दिन हो जाएंगे। ये समीकरण बन जाएगा 1। अब इसमें करना क्या है बच्चों? करना कुछ नहीं है, बस समीकरणों को घटा दो। माइनस प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ये x से घट जाएगा। प्लस का 4y माइनस का 2y घटेगा तो 2y बचेगा। प्लस का 27 माइनस का 21 तो 6 बचेगा। तो y बराबर बच्चों कितना आ गया? 3। कितना सिंपल है। कुछ भी डाउट हुआ, कुछ भी डाउट हुआ तो आप हमको बस इतना जरा सा बताओ। अब क्या करेंगे हम लोग? बस y का मान क्या करो मेरी जान, समीकरण 1 में रख दो। बस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 क्या है? ये x प्लस 4, y का मान कितना? 3 है, 3 रख दिया, बराबर 27। अब आप देखना x बराबर करो, 4 पे 1 12 है, 27 उधर जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। x का मान भी आ गया 15। यानी कि जो नियत प्रथम 3 दिन का किराया है वो 15 रुपए है, बाकी प्रत्येक दिन का किराया 3 रुपए है। यहां तक समझ में आया? इसीलिए जब 7 दिन उसने पुस्तक को रखा तो कितने रुपए दिए? 27 रुपए दिए, और जब 5 दिन उसने रखा तो 21 रुपए दिए, बस। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अतः प्रथम 3 दिन का नियत किराया, ये बाबू हिंदी लिख दोगे ना तो थोड़ा एग्जामिनर खुश हो जाएगा, आपको नंबर पूरे में पूरे दे देंगे। नियत किराया 15 रुपए तथा प्रत्येक दिन का किराया एक दिन का किराया 3 रुपए है। तो बच्चों आज से ये क्लास हो रही है आपकी समाप्त।
इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट हो, मैं हट जा रहा हूं, देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको बच्चों कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझसे पूछिए। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पिछली वीडियोज उठा के देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये एक्सरसाइज होती है यहीं से समाप्त। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं यही बोलूंगा कि पढ़ते रहिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको विदाउट रिवीजन नहीं आ सकती, ये बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। तो जितना रिवीजन करेंगे मैथ में आप लोग उतने निपुण होते चले जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में आप लोग 90+ स्कोर अचीव कर पाएंगे।